यूक्रेन से फ्लाइट लैंड हो चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अराइवल पर और मेरे साथ में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुभाष गर्ग मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां बच्चे जब अब आ रहे हैं और यहां पहुंचेंगे हेल्प डेस्क पर, क्या उनके लिए तैयारियां कि वो यहां से वो घरों तक पहुंचाए जा सकेंगे? देखिए, राजस्थान सरकार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा दिनांक 22 तारीख से ही सारी व्यवस्थाएं इन बच्चों को यहाँ रिसीव करना, उन बच्चों को खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और यहाँ से पूरा उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था वो सारी की गई है। बसेस के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से। राजस्थान हाउस जो हमारा स्टेट का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर्याप्त जो है उनको ठहरने की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है। और मैं स्वयं और हमारे 2 और मंत्री यहाँ जो है डेरा डाल रहे हैं। मैं स्वयं यहाँ पर मौजूद हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हमारी ममता भूपेश जी जो है गाजियाबाद जो एयरबेस एयरफोर्स का स्टेशन है वहाँ गई हुई हैं, और जूली जी भी अभी रात को यहाँ पहुँच रहे हैं। तो 3 मंत्रियों को, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ भेजा गया है, जिससे कि ये जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक राजस्थान सरकार की ओर से वो सारी सुविधाएं हम दे सकें, उनको ये लगे कि वास्तव में सरकार हमारे प्रति बहुत संवेदनशीलता है। निश्चित रूप से ये देश के सामने जो संकट, न केवल देश के सामने, पूरे विश्व के सामने संकट आया है, तो राजस्थान सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। हमारे सारे अधिकारी यहाँ कटिबद्ध हैं, पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। 3-4 टीम 24 आवर्स यहाँ व्यवस्था देख रही है। हेल्प डेस्क हमने बनाई हुई है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी वो हम स्वयं देख रहे हैं, हमारे अधिकारी देख रहे हैं। और राजस्थान जो फाउंडेशन हमारा है, डॉक्टर मिस्टर धीरज श्रीवास्तव, वो पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और आज ही खुद शाम को और दिन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की, सबको निर्देश दिए, और मैं स्वयं अभी रवाना होकर के एयरपोर्ट पर पहुंचा हूं। और जब तक ये बच्चे आएंगे तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। ये जो समन्वय है ये कैसे साधा जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अभी इस वक्त बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं, फिर उसके बाद वहां से यहाँ पर आ रहे हैं, वहां से यहाँ तक का जो ये गठजोड़ कैसे चल रहा है? देखिए, भारत सरकार भी प्रयास कर रही है। हम लोगों के भी ग्रुप्स बने हुए हैं, हमारे अधिकारियों को ग्रुप्स बने हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर दे दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्पलाइंस बना दी गई है, स्टेट लेवल पर हेल्पलाइंस बना दी गई है, उनके नंबर जारी कर दिए गए। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जो नागरिक वहाँ फंसा हुआ है, हमारे NRI जो भी फंसे हुए हैं, उनको बाकायदा ये सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से, चैनल्स ने भी हेल्पलाइन दी है, तो वो जो भी कोई संपर्क करता तुरंत उससे संपर्क किया था। आज मैंने स्वयं रोमानिया में सूरवीर सिंह लड़के से बात की जो भरतपुर का ही फंसा हुआ था, उसको सारी जानकारी दे दी गई है। हमारे अधिकारी उसके संपर्क में है कि उसको कैसे भी लाया जाए। इसी तरह से मुख्यमंत्री हमारे बराबर जिन बच्चों का भी संपर्क हो पाता है वो स्वयं बात कर रहे हैं, उनकी दिक्कतों को सुन रहे हैं और पूरा उनको सांत्वना भी दे रहे हैं कि सरकार उनके साथ है। न केवल भारत सरकार, राजस्थान सरकार भी काम कर रही है जबरदस्त। और मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा, कोई भी किसी भी तरह की उनको दिक्कत ना हो, खाने से लेकर के ठहरने, पहुंचाने, कोई दिक्कत है तो सारी खर्चा राजस्थान सरकार बियर कर रही है। वहां से लेकर के यहां तक उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। एक और सवाल ये उठता है कि जो बच्चे जो ईस्ट साइड में है यूक्रेन के, खार्किव में बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं और अभी भी काफ़ी संख्या में छात्र भी यूक्रेन के उन संवेदनशील इलाकों में हैं, और वहाँ से बहुत सारी कंप्लेंट्स भी बच्चों की आ रही हैं कि उन तक एम्बेसी नहीं पहुँच पा रही। इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ऐसे सोशल साइट्स के माध्यम से मिला, इंडियन एम्बेसी का जो एक रोल वहाँ होना चाहिए था। और ईस्टर्न जो साइट है यूक्रेन की, वहाँ निश्चित रूप से आप सही कह रही हैं, अभी वहाँ फंसे हुए हैं, तो भारत सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने भी मंत्रियों को भेजा है, लेकिन ये काम भारत सरकार के उसमें हो रहा है। हम लोगों का काम कोऑर्डिनेशन करने का है, उन तक बात पहुंचाने का है। इंडियन एम्बेसीज के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, फॉरेन सर्विसेज के लोग हमारे जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग संपर्क में हैं। तो हमारा जो काम शुरू होता है वहां से शुरू होता है। तो हमारी जो ड्यूटी, जो राजस्थान सरकार की ड्यूटी है, जैसे भी जानकारी मिलती है हम इंडियन एम्बेसी से संपर्क करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री से संपर्क करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संपर्क करते हैं, जो भी जानकारी मिलती है उन तक पहुंचाते हैं। लिटरली लाने का जो काम है वो भारत सरकार करेगी। हमारा काम उन तक सारी चीजों को पहुंचाना। फिर भी अपने स्तर पर भी जो जानकारियां मिलती हैं उनको लोकल व्यवस्था कराता है राजस्थान फाउंडेशन, जो हमारा एजेंसी है, वो पूरी तरह वहाँ लोग बसे हुए हैं हमारे दूसरे, चाहे पोलैंड में और दूसरे लोग जो रह रहे हैं, उनको हम संपर्क के माध्यम से उनको उनकी जानकारी दे रहे हैं। वहाँ उनको यथासंभव सहायता, खाने की पैकेट्स पहुंचाना, दवाइयाँ पहुंचाना, वो काम भी किया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से ईस्टर्न जो साइट्स है उसमें आज भी बच्चों की स्थिति, जो इस तरह से सोशल मीडिया पर जो वीडियोज आ रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह संकल्प लिए हुए है किसी तरह की परेशानी ना हो और शीघ्र से शीघ्र ये सारे बच्चे यहाँ भारत आ जाए और अपने घरों पर सुरक्षित अपने पेरेंट्स के साथ पहुंच जाए। इस प्रयास में हम सब लोग लगे हुए।
यहाँ से ये प्रयास जारी है कि जल्द से जल्द जितने भी बच्चे यूक्रेन के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं वो वापस आ जाएं और वहाँ से निकलने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो, इसकी पूरी तैयारी जो है वो राजस्थान सरकार ने कर ली है, ये कहना है वहाँ के कैबिनेट मंत्री का। कैमरा पर्सन अंकित खंडेलवाल के साथ श्रुतिका, दिल्ली।